दुकान पे ख्वाजा शराज साहब को साथ यहीं पे शो ही नहीं करता इसको जो डिलीट चौधरी जाज साहब ने कह दिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेगम चौधरी जाज एमएनए जो एक्स-एमएनए मंडी भावली से हैं और हाजी इम्तियाज एमएनए मंडी भावली से मैं उनकी भाभी हूँ। 11 अक्टूबर रात 9 बजे का वाक़या है। हमारे घर में 25 से 30 लोग जो सिविल कपड़ों में थे, सबके चेहरे ढांके हुए थे, नामलूम अफराद, वो हमारे घर में आए। दो उनके पास 4x4 गाड़ियाँ थी, एक लैंड क्रूजर थी, 3 होंडा स्वीट गाड़ियाँ थी। आते ही उन्होंने हमारे मुलाजमीन से मोबाइल छीने, उनको ज़मीन पे लटा के लोहे के पाइपों के साथ और डंडों के साथ मारते पीटते रहे हैं और ये पूछते रहे हैं कि चौधरी जाज साहब कहाँ हैं और हाजी इम्तियाज साहब किधर हैं। इन्होंने कहा कि चौधरी जाज साहब तो घर पे नहीं है, वो कहीं काम के लिए निकले हुए हैं और हाजी इम्तियाज साहब जो है ना वो काफ़ी टाइम से इधर नहीं आ जा रहे। फिर उन्होंने जो है मुलाजमीन से पूछा कि घर में और कौन है। उन्होंने कहा कि घर में चौधरी साहब की फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं। 8 से 10 लोग जो है ना, ये 3rd फ्लोर पे हमारी रिहाइश है, फैमिली पोर्शन है, वहाँ पे गए हैं। मुलाजमीन को मार पीट करके ऊपर लेके गए हैं जबरदस्ती। हमारे एक मुलाजम को मेरे बेडरूम के 7 वाले रूम में लगा के नाजेबा हालत में उसकी वीडियो बनाते रहे हैं, इस्त्री गर्म करके उसको जलाते रहे हैं। फिर उसको कहते रहे हैं कि जाओ जाके बाजी के रूम में दरवाज़ा ओपन करवाओ। उसने कहा कि मैं इस घर में पुराना मुलाजम हूँ, उनका एक वफादार बन रहा हूँ, आप मुझे जान से मार दें, लेकिन वो मेरी माँ है, मेरी बहन है, मैं इस हालत में नहीं जा सकता उनके साथ। फिर उसको परेशान करते रहे हैं कि फिर उसको कहते रहे हैं, उसकी 6 बच्चे हैं, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, वो अपने बच्चों के साथ ही हमारे घर में रहते हैं। उसकी जवान बेटी हैं 3, उसको कहते रहे हैं जी हम नीचे से तुम्हारी बेटियों को बुला के तुम्हारे सामने खड़ा करेंगे। उसने कहा कि मेरे बच्चों के सामने तस्लील ना करें, आप मुझे बेहतर है कि आप मुझे गोली मार दें। उसको बाहर निकाला इन्होंने। फिर ये ज़बरदस्ती मेरे रूम में जाके, मैंने अंदर से दरवाज़ा लॉक किया हुआ था, ये मेरे रूम में गए हैं, जाके इन्होंने जोर जोर से पाँव मारने शुरू कर दिए दरवाजे को, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की है। मेरा 11 माह का बेटा है, 9 साल की एक बेटी है, ये सोए हुए हैं। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला है कि पता नहीं या अल्लाह हमारे घर में क्या हो गया, एकदम से करबला आ गई, इतना शोर शराबा अचानक से, जबकि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। तो इन्होंने मेरे बच्ची को 11 माह जो 9 साल की बेटी है, उसको घुटने से पकड़ के घसीटा है, उठाया है और मेरे हस्बैंड की पिक्चर दिखाई है जो कि रूम में पड़ी हुई थी कि ये तुम्हारे क्या है। उसने कहा कि मेरे बाबा हैं। बाबा किधर है? उसने कहा मुझे नहीं पता, वो घर पे नहीं है। मेरी बच्ची को घसीट के बेड से नीचे उतारा है। मेरे ये 11 माह का मेरा बेटा है, इसको सोए होकर बाजू से पकड़ के घसीटा है, उठा के, और मुझे जबरदस्ती घसीट के सीढ़ियों से नीचे लेके आए हैं 3rd फ्लोर से। मेरे सर पे चादर नहीं थी, मेरे पाँव पे जूता नहीं था, और इन्होंने ला के मुझे मेरे हस्बैंड के ऑफिस में रख दिया, बिठा दिया वहाँ पे, और मेरे बच्चों को इसी रूम में बंद कर दिया, लॉबी में। मेरे बच्चे इस तरफ रोते रहे हैं, चीखते रहे हैं। मैं वहाँ पे बैठी थी ऑफिस में, मेरे नंगे पाँव थे, ये मेरे पाँव पे जो उनका हेड था उनको मैं पहचानती हूँ, उन्होंने मास्क पहना हुआ था। चंद सेकंड के लिए वो फेस साफ करने के लिए मास्क उतारते हैं, मैं उनको पहचानती हूँ फेस से। उस बंदे ने क्या किया कि शूज पहने हुए थे, मेरे पाँव पे वो वजन डाल के खड़ा हो गया और मुझे पूछता रहा कि अपने हस्बैंड को कॉल करो, अपने नंबर से वो बुलाओ। मेरे नंबर से मेरे हस्बैंड के जितने भी नंबर थे सब पे कॉल की है,
मेरे हस्बैंड किसी आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे जहाँ पे कोई सिग्नल प्रॉब्लम थी, उनका नेट काम नहीं, मोबाइल काम नहीं कर रहा था। इन्होंने जितने भी नंबर थे सब भी कॉल ही किए, नंबर बन जा रहा था। ये मुझे कहते रहे कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें पता है कि चौधरी साहब कहाँ हैं। मैंने कहा मैं एक हाउस वाइफ हूँ, उनकी सोशल लाइफ है, मुझे नहीं पता कि चौधरी साहब कहाँ गए हैं। उनको हज़ारों दिन में काम होते हैं, हज़ारों लोगों से उन्होंने मिलना होता है, तो हर काम वो मुझे बता के नहीं करते हैं, ना मुझे बताते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। मैंने कभी उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। इन्होंने मुझे तशद्दुद किया, मुझे गंदी गाली गलौज की मेरे साथ, और मुझे तो शर्म आ रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ आप बहन भाइयों को कि इन्होंने जो मेरे साथ सलूक किया, जो बदतमीजी मेरे साथ की, जो इन्होंने लैंग्वेज यूज़ की मेरे साथ। फिर उनका जो हेड था वो कहने लगा कि इसको उठाओ, इसके बच्चों को उठाओ, साथ ले चलो। मैंने कहा देखें, अगर आप लोगों ने मुझे लेके जाना है तो बेशक ले जाएं, लेकिन मेरे बच्चे छोड़ दें। मेरे बच्चे मासूम है, 11 माह का बेटा, 9 साल की बेटी है, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चों को मत लेके जाएं। मैंने बड़ी जो है ना मिन्नतें की, फरियाद की उनसे। कुछ लोग उनमें जो थे बहुत अच्छे बंदे थे, उन्होंने बहुत जो है ना अच्छा मेरे साथ सलूक किया। मैं नहीं ये कहती कि सारे बंदे बुरे थे, लेकिन जो 3 बंदे थे उन्होंने बहुत ही बदतरीन सलूक किया मेरे साथ। मुझे शर्म आ रही है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। फिर हमारे मुलाजमीन को डंडू से मारा, किसी के बाजू तोड़ा, किसी की फिंगर तोड़ी है, किसी को इस्त्री गर्म करके जलाया गया है, जिसकी मेरे पास वीडियो फोटो मौजूद है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरा सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं भाई, और मैं उस दिन की इतने सदमे में थी कि मैं हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट रही हूँ। हमारे घर में जो उस दिन वाकया हुआ है कि वो 9 बजे आए, 1 बजे तक मुसलसल 4 घंटे वो हमें टॉर्चर करते रहे हैं, तशद्दुद करते रहे हैं। और जब वो चले गए हैं, इसी रूम में आप देख सकते थे उस दिन फोटोज में कि इतनी हालत बिगड़ी हुई थी, सामान इधर उधर फेंका हुआ था, यहाँ पे नीचे इनका ब्लड गिरा हुआ था मुलाजमीन का, ये बेहोश पड़े हुए थे। उनके जाने के बाद मैं कभी एक को पानी पिला रही हूँ, कभी दूसरे को पिला रही हूँ। मुझे ना मेरे बच्चों की होश है, ना खुद की होश है, ना इनका। मैंने आप लोगों से ये गुजारिश करनी है कि देखिए, हम एक पूरा मन शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, कोई आउट ऑफ कंट्री से तो हम लोग नहीं आए, हमारा भी इस मुल्क में हक है। अगर इन लोगों ने जुल्म ही करना है तो ये सियासत के नाम पे जुल्म मत करें हम लोगों पे। अगर इन्होंने तशद्दुद करना है तो तशद्दुद करने को बहुत सारे तरीके हैं, किसी और तरीके से तशद्दुद कर लें, इस तरह तो मत करें।